एक करके, ठीक है, एक-एक करके पूछना यार, सारे पूछते हो ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंसोलिडेशन बहुत हो रहा है, रेंज एनालिसिस यूज़ करना पड़ रहा है, एक सॉल्यूशन दो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। देखो रेंज मत यूज़ करो आप, ठीक है? रेंज मत यूज़ करो। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है? तो जो टॉपिक है कंसोलिडेशन, मैं सिंपल से आपको हाई लो के बेसिस पे समझा दूँगा। ईज़ी पड़ता है वो बहुत, ठीक है? अ, सर रिवर्सल से शार्प एंट्री खींचे कैसे करूँगा? आफ्टर इफेक्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन एक बार एसएल खाने के बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। यार ऐसे नहीं होता ना, एसएल तो होते रहते हैं। अब आप दम तोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा थोड़ी है उसमें। देखो थोड़ी-सी डिमांड आई ना, मैंने आपको बोला था इसमें, थोड़ी-सी डिमांड। एंड नाउ लेट्स सी, अगर यहाँ से नीचे इसको ब्रेक करती है देन हम इसको बेंडिंग ही समझेंगे। सप्लाई फास्ट आई है, ठीक है, क्योंकि डिमांड स्लो थी, सप्लाई फास्ट आई है, तो इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ना इसका लो ब्रेक हुआ है। लेट्स सी, ठीक है। और मैं आपको मेजर भी बना के दिखाता हूँ, रुको। इसका जो मेजर है, अगर मैं मेजर आपको बना के दिखाऊँ, ये जो डिमांड है जनरली, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे सामने पोर्शन इस तरीके से रहेगा। परफेक्ट, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है? अभी यहाँ पर तो कोई देखो बेरिश पैटर्न आया नहीं, ट्रेंड के साथ जाना नहीं है, तो यहाँ अगर बेरिश पैटर्न आता है देन वी कैन गो विद द ट्रेंड अगेन, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम बर्स्ट में चल रही है, यहाँ तक का एरिया वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बड़ा वॉल्यूम बर्स्ट है, चलो इसको यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचना नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो इस पोर्शन को यूज करेंगे हम लोग, इस पे इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एक रीटेस्टिंग लगी हुई है। बताइए जी क्या कह रहे हैं आप? आपकी वजह से $11 का प्रॉफिट हुआ, थैंक यू थैंक यू। वाई मार्केट रिवर्स फ्रॉम मेजर एंड माइनर करेक्टर? क्योंकि वो ना स्वीपिंग और स्वैपिंग एरिया होते हैं, मतलब वो जान होता है ट्रेंड का। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने एरिया लगाया है ना, तो इस हैंगिंग मैन के पास इतनी पावर है कि मार्केट को नीचे गिरा दी, हरवा देगा। हैंगिंग मैन के पास फिर नीचे है ना, तो अगर ये फेल हो जाए तो फिर मार्केट के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अब इनकी संख्या कितनी है? जैसे मैंने आपसे बोला कि एक पूरे ट्रेंड में 4 हैंगिंग मैन है, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि एक ट्रेंड में 4 हैंगिंग मैन है और 4 हैंगिंग मैन में 2 हैंगिंग मैन फेल हो गए, 2 बचे हुए, तो मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगी। अगर 4 में से 1 हैंगिंग मैन फेल हुआ तब भी मार्केट नीचे आ सकती है दोबारा से, और अगर 4 में से 3 हैंगिंग मैन फेल हो गए तब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि कितने गिराने वाले पैटर्न फेल हुए। उन्हीं सबको हम कैरेक्टर कहते हैं। सबसे पहला माइनर, सबसे उसके बाद ये मेजर 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 मेजर। भाई इतने प्रो ट्रेडर कैसे बने आप? क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी का पीएनएल नहीं पूछा कितना होता, ठीक है। मैं किसी की जेब में घुस के ये नहीं पूछता कि वो कितना बना रहा है, मुझे अपनी उससे मतलब रहा है हमेशा, ठीक है। मुझे अपनी स्किल से ज्यादा मतलब रहा है। आप भी अगर उसी चीज पे फोकस करो ज्यादा अच्छा है। ओके, देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये इसलिए है कि यहाँ पर हमें बेरिश पैटर्न मिलेगा तो वी कैन गो। और ये बहुत नीचे जा सकती है, पता है, ये कम से कम इतना नीचे जा सकती है। अरे ये क्या हो गया इतना, मतलब जितनी ये सप्लाई है पूरा इतना नीचे जा सकती है अगर यहाँ हमें बेरिश पैटर्न मिला तो ये है पूरा पोर्शन, ठीक है। समझ आया? इसका लो टूटते ही इसकी कोई पावर नहीं रहेगी। वैसे भी ये तो बहुत छोटा था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ छोटी डिमांड आएगी, यहाँ बड़ी आ ही नहीं सकती, ठीक है। ओके, सुबह से रेंज एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, एसएल पे एसएल लग गए हैं सबके गोल्ड पे। हम्म गोल्ड एनालिसिस रेंज ऐसे नहीं करते, रेंज एक बहुत अलग चीज है, रेंज इज डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग होती है रेंज, ठीक है। ये देखो गैप बना दिया इसने, गैप बना दिया। कंसोलिडेशन एक अलग चीज है। देखो मैं आपको ना कुछ स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ। लेट्स से हम लोग गोल्ड पे चलते हैं 15 मिनट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक कंसोलिडेशन शुरू होता है तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं कोई लाइन बनाता हूँ, अगर उससे ऊपर क्लोज कर देते तो उसी डायरेक्शन में जाती है, उससे नीचे क्लोज कर देते तो उसी डायरेक्शन में, ऐसे ही होता है। 2 दिन से मैंने ऐसे ही करा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड आउट, अब यहाँ देखो, जैसे मान के चलो ये कंसोलिडेशन है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये इसके बेसिस पे कैसे पता करें और हमें इंस्टेंट सबसे जल्दी पता लग जाए, बहुत लेट भी ना हो, है ना। तो उसका क्या करेंगे, मैं आपको देखो बने हुए चार्ट पे ही बता सकता हूँ, क्योंकि कैंडल बना के कंसोलिडेशन बनाना तो पागलपन है एक तरह से। तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि ये देखो, अब बार रिप्ले से बता दूं, ठीक है। अब 2 मिनट सारे सुन लेने, इसको समझ में आ जाएगा। देखो मैं बार रिप्ले इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ये मत समझना कि ये बार रिप्ले है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट नीचे आ रही है, तो अभी तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको मैं एक सिंपल सा ऑर्डर फ्लो यानी कि कैंडल फ्लोटेशन, जिसे हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लोटेशन या वॉल्यूम फ्लो भी कह सकते हो आप, वो होता है। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ एंड वी विल फाइंड कि मार्केट हमें किस तरीके से नीचे लेके आती है। लेट से मार्केट आपकी ऐसे नीचे आ रही है, नीचे आ गई, यहाँ बन गई है ग्रीन कैंडल। एक रेड ट्रेंड के अंदर एक ऑपोजिट कलर की कैंडल बनती है, तो हमें उसका जनरली ये देखना पड़ता है कि किस साइड उसकी नेक्स्ट बॉडी क्लोज होती है। तो ये सबसे पहली डिफरेंट कलर की कैंडल होती है, तो वी विल यूज हाई एंड वी विल यूज लो। तो जहां पर बॉडी क्लोज होगी सबसे पहला मूव उसका रियल, मतलब ऐसे कंडीशन में सबसे पहली कैंडल अगर कर गई तो ये रियली होता है। अगर दूसरी करती है तो फेक होता है, तीसरी करती है तो फेक होता है, चौथी करती है तो फेक होता है, पहला रियल हो सकता है, इसे हम लोग नी कैप कहते हैं। अब आप इस कैंडल को नी कैप कह सकते हो स्ट्रेटेजी के मुताबिक, ठीक है। तो इसमें तो आपको पता ही क्या करना होता है, ऐसी है। देन मार्केट विल गो अगेन, आगे जितनी सप्लाई होती है इतनी आगे। ये रिटेस्ट करा देन फिर नीचे जाने की कोशिश करी, ये छोड़ो, ये सब नहीं बताना मुझे। अब लेट से मार्केट में दोबारा से ऐसी ही कुछ कैंडल आई, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको दोबारा से ऐसी कैंडल आई। अब जब ये कैंडल आ गई तो मैंने क्या करना है, इसका हाई लगा देना है और इसका लो लगा देना है।
इसका हाई एंड इसका लो, मैंने इसका लो ब्रेक हो गया, मैं इसका हाई हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। अब मार्केट ने दोनों साइड ब्रेक कर दिया, लेकिन बॉडी क्लोज करी, ये बताओ बॉडी क्लोज करी या नहीं करी? दोनों साइड रिजेक्ट कर दिया, ऐसा ही है, नहीं है? लेकिन अभी भी इस कैंडल की वैल्यू है, क्योंकि किसी भी साइड में बॉडी कोई क्लोज नहीं हुई। कंटिन्यू करेंगे एंड विल कंटिन्यू एंड देखते हैं अब ये बॉडी क्लोज होगी इसकी सीधे, तो मार्केट में अब ऐसी बॉडी क्लोज होगी, इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत था इसमें, कैंडल की विक ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, वो लॉजिकल सा, वो तो आपको पता ही है, विक कैंडल विक थ्योरी के अंदर ऐसी होता है कि करीब करीब वो अपने आप को जनरली डबल कर देते हैं। तो इसमें भी ये पता लगता है कि भाई ऊपर की वैल्यू नीचे बॉडी क्लोज कर दी, अब भी ट्रेंड नीचे चल रहा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर से मार्केट में ग्रीन कैंडल है, हम फिर से यूज करेंगे, देन वी विल यूज अगेन हाई एंड लो इसका, ठीक है। फिर हमने ये लगा दिया, मान लो कंटिन्यू करते हैं, फिर से नीचे आ गई, नीचे क्लोज कर दिया, एक ही कैंडल में मार्केट फिर से नेगेटिव होगी। अब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है एमएमसी में जो मैंने पहले बताया हुआ है कि जब मार्केट में प्रोजेक्शन शुरू हो जाए, यानी कि जब कैंडल्स की बॉडी बढ़ने लग जाए, तब आप समझो मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, रिवर्सल आ सकता है। वो इंडिकेशन होती है ट्रेंड को कमजोर करने के लिए, या ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन लाने के लिए, या ट्रेंड के अंदर अपोजिट साइड के प्लेयर को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपको दिखा, तो हम लोग इसमें अभी रिपीटेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोटे से बड़ी, बड़ी और बड़ी और बड़ी होती है, फिर बाद में कंसोलिडेशन। तो जो यहाँ हुआ यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता बताओ? बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ रिपीटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज द रिपीटेशन। तो लेट्स सी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग इसको फिर से लो लगा सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लो लगा देंगे। अभी ग्रीन कैंडल नहीं आई कोई, अभी भी नहीं आई, बढ़ती जा रही है, एंड नाउ वी हैव ए बिग ग्रीन कैंडल। समझ में आया कुछ कैसे कैसे कैंडल्स काम करती हैं? ये ट्रेंड की सबसे पावरफुल कैंडल है, क्योंकि इसी ने बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना लास्ट कुछ कुछ सेलिंग क्वांटिटी बची है और वो निकल जाएंगी, फिर एकदम से बाइंग आ सकती है, बाइंग कैपेसिटी क्रिएट हो सकती है। नाउ आई विल यूज सिंपली, यहाँ से मैं यूज करूंगा इसको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें देखो हमेशा क्या होता है ना, हमें हेल्दी बॉडी देखनी होती है। जितने भी आपने पूरी कैंडल देखी, इन सबके अंदर हेल्दी बॉडी, यानी कि जब भी लो क्रॉस हुआ है मार्केट में बॉडी अच्छी खासी बनी, मार्केट में बॉडी अच्छी खासी बनी, तो जब भी एक मारूबोजू जैसी कैंडल, मारूबोजू जैसी कैंडल ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करती है, तो उसे हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं। अगर हैमर बन जाए, हैंगिंग बन जाए, या कोई भी ऐसी डोजी बन जाए ब्रेकआउट पे, अगर वो ब्रेक कर भी रही है, उसकी बॉडी क्लोज भी हो रही है, तब भी हम उसको मानते नहीं, क्योंकि वो हेल्दी कैंडल नहीं होती। समझ आया? तो लाओ मैंने इसमें हाई और लो लगा दिया, लेट्स सी। अब यहाँ पर देखो, क्या इसकी बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई, बिल्कुल भी, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। नाउ यहाँ फिर रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्शन बन गया यार, बट ये ट्रेंड के अंदर है ना, अभी कोई डायरेक्शन नहीं। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ अंदर घुस जाएंगे सेलिंग में, ऐसे नहीं करते ना भाई। रिजेक्शन हुआ है हमें भी पता है, बट हम लोग ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसने लो क्रॉस नहीं किया, तो डायरेक्शन कैसे पता लगी लो है? हमें नीचे बॉडी क्लोज चाहिए ना ट्रेंड की। अब इसके अंदर ये कर दिया इसने बॉडी क्लोज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बॉडी क्लोज कर दी, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बताओ, जब इसने इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, क्या इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है? भाई हाई तो ये बन गया ना अपने यहाँ, इसको रिजेक्ट करके ये बन गया, जिसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई हाई टूट जाता है, एक नया हाई बनता है, उसको हाई ब्रेक कर दिया, नहीं करा, क्योंकि इसकी तो बॉडी क्लोज हुई नहीं, एक नया हाई बन गया, क्या इसकी बॉडी क्लोज कर दी, इसको रियल मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये हेल्दी कैंडल दिख रही है, लेकिन ये बड़ी छोटी है, देखो ना, बाकी की कैंडल कितने साइज अच्छे हैं, हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब हम इसको यूज करेंगे हाई के लिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। कभी भी अगर ऐसा आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, तो हमेशा इसको हटा के आप इस वाले हाई को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि फेक आउट से बच जाओगे, ये फेक आउट दिखेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट, कैंडल के विक का इफेक्ट हम इसे कह सकते हैं। नाउ वी कैन कंटिन्यू अगेन मार्केट कंसोलिडेशन में। अब अगर मैंने आपको क्या बोला, अगर वो किसी एक बार में, क्या बोला, अगर एक बार में कैंडल की बॉडी या तो नीचे क्लोज हो जाए या ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है, ऊपर से नीचे तक। मैंने आपको यही समझा, देखो जब भी एक बार क्लोज हुई है, सेकंड टाइम में रियल ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे, तो अब होता है उसमें एफएमएफआर। और जिसका एफएमएफआर पता है उसे पता है क्या कह रहा हूं मैं। अब वो पहला मूव फेक है, देन रिवर्सल, तो अब इसके अंदर हम एफएमएफआर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एरिया बढ़ गया है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पहला मूव है वो फेक है, उसके बाद का मूव हमें लेना पड़ता है, देन वी कैन यूज इट। यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हो कहीं भी क्रॉस नहीं करा, तो ये कंसोलिडेशन से आपको बचा देंगे, ये सही। अब इसके अंदर में भी कुछ वहां से ट्रेड करने लग जाएंगे कि चलो यार यहाँ तो बहुत बढ़िया एरिया बन रहा है, यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ ये बीच में फंस जाते हैं। फिर कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इग्नोर जस्ट। आपको पता है तो ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाएगी स्वीप कर देगी, नीचे जाएगी स्वीप कर देगी, वी हैव टू यूज इट। ये मार्केट देखो कंसोलिडेट कर रही है, बचे नहीं बचे, बेशक पूरा टाइम चला गया। और ये भी कंसोलिडेशन ऐसे नहीं होता, इसका भी एक समय होता है। हो सकता है ये रात की मार्केट हो सकता है ये किसी ऐसे दिन की मार्केट हो जब इवेंट आने वाला हो। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल से आप कह रहा हूँ, आज शाम को 6 बजे सीपीआई डेटा है और अभी सुबह के 6 बजे है, तो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे लोग वेट करेंगे सीपीआई का, सीपीआई में वेट करने, सीपीआई में ट्रेड करने के लिए। या फिर मान के चलो कोई स्पीकर इवेंट है, कोई स्पीकर बोलने वाला है किसी पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में, फेडरल रेट के बारे में, फेडरल डिस्कशन के बारे में, तो वो कुछ अनाउंस करेगा, तब तक पूरे दिन कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो उस दिन ट्रेड करना बेवकूफी है। समझ में आया कुछ? ये कंसोलिडेशन ऐसे पता कर सकते हैं। वो तो चलो एक फंडामेंटल बेसिस हो गया, लेकिन जब आप टेक्निकल के अंदर आते हो, तो वहां पर सिर्फ यही हिस्से काम करते हैं। देन पहला मूव फेक एंड देन रिवर्सल हुआ नहीं हुआ, ये रिवर्सल हो रहा है नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, और हर कोई जानता है इसको कैसे मेजर करता है, इतना ही काफी होता है वैसे। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर समझ में आया? एफएमएफआर हो गया, जो भी पहला मूव होता है फेक, और उसके बाद मार्केट ट्रेंड चेंज कर देती है। अब देखो नीचे गई, एकदम ऊपर आ गई ना, अब लोग सोचेंगे यार कौन करते हैं, यहाँ से तो नीचे आ गई, अभी तो चलो बन गई, यहाँ तक मैंने आपको क्या बोला, अब ये बन गई यहाँ तक। अब लोग लगे ब्रेकआउट है, जैसे यहाँ हुआ था, जैसे यहाँ हुआ था वैसे यहाँ हो जाएगा, जैसे यहाँ होता है वैसे यहाँ हो जाएगा। अब लोग लगेगा नीचे जाएगी, नहीं जाएगी भाई नीचे, ये ठीक है, ये जा ही नहीं सकती ऐसे नीचे, हो ही नहीं सकता ऐसा नीचे चली जाएगी।
इसके साइड में क्या बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैटर्न छोड़ दो, वो ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्लॉक छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई ना? तो बाद में क्या, लेफ्ट साइड में क्या है, ये ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो तो कुछ होता ही नहीं है, पर आपको लेफ्ट साइड की मार्केट में कभी भी जोन या सपोर्ट रेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट सॉल्व लाइक दिस। अब यहाँ हो गया, हमें पता अभी से मेजर कैसे करेंगे। वैसे तो आप इनसाइडर सप्लाई यूज कर सकते हो या फिर आप बीआर सप्लाई, बीआर डिमांड इस्तेमाल कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बीआर सप्लाई यूज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में आपके पास किसी एक साइड का ही स्ट्रक्चर बना रहता है, देन यू कैन सी कि यहाँ से अब मुझे रिवर्सल मिलेगा एंड मैं अपनी डिमांड ले सकता हूँ। आप डिमांड कहीं से भी उठा के लगा सकते हो, जैसे आप बोलोगे भाई यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है, आई कैन मेजर इट, या फिर आप कह सकते हो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, देन मैं यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और फिर बाद में यहाँ मुझे एंट्री मिल जाएगी, बाई साइड मार्केट हो सकती है, एंड देन यहाँ तक मैं जा सकता हूँ 50 एंड 100, देन वी कैन गो इट, सिंपल एज दैट, देन वी कैन गो। समझ आया? हाउ टू फाइंड रियल एंड फेक ब्रेकआउट, ये क्या मैंने तुम्हें शाही पनीर बनानी सिखाई है इतनी देर में? देखो वहीं से गिर गई डायरेक्ट मार्केट, क्योंकि आपकी डिमांड कंप्लीट होगी, अब जितना नीचे आ रही है कुछ नहीं करना, ये तो चलो ये तो एमएमसी में आ जाता है, उसका कोई कुछ नहीं। समझ आया?